Hey everyone, welcome again to PTS CAD Expert। आज हम लोग जो शूट करने वाले हैं पूरी YouTube की हिस्ट्री में जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, खासकर स्लैब के बारे में, आज तक आपको इस टाइप की वीडियो नहीं मिल जाएगी। दैट्स टू बी वेरी श्योर। ये मेन बार हमारे, अगर आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे, ये जहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो इस बार को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप बार। ठीक है, पहला आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारा मेन रेइंफोर्समेंट क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट क्या होता है, हमारे बाइंडर बार्स क्या होते हैं, हमारे टॉप एक्स्ट्रास क्या होते हैं, हमारे चेयर बार्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी एक्सेल फॉर्मेट में। फिर हम लोग वो एक्सेल फॉर्मेट कैसे सेव करेंगे एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो बार्स आपको यहाँ दिख रहे हैं नीचे से, ये मेन बार हमारे हैं। अगर आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे, ये जैसे मैं इस बार की बात करूँगा, यहाँ पे देखिए ये वाला बार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बार यहाँ पे कटेल होके ऊपर की तरफ गया, उधर की तरफ। अब अगर आप यही बार यहाँ की तरफ लेके जाएंगे ना, यहाँ देखें यही नीचे की तरफ यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो इस बार को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप बार। ठीक है, पहला वाला पॉइंट हो गया ये। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला बार, ये तो हो गया नीचे से यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कटेल होके सीधा, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लेट मी शो यू, यहाँ देखें, यहाँ ये सीधा नीचे की तरफ चला गया है। इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप बार्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताइए मुझे, ये तो नीचे की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे उनको रेजिस्ट कौन करेगा। अब उसके लिए हम लोग देखें यहाँ पे देखें, ये हम लोग यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग ने टॉप एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर आप बैक की तरफ जाएंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे ऑल्टरनेट जो टॉप एक्स्ट्रास है वो लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, हालांकि ये जो स्लैब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी 2 वे स्लैब है। ठीक है, 2 वे स्लैब का मतलब होता है जैसे हमारे पास LX/LY का जो रेशियो है वो अगर लेस आर इक्वल 2 निकलेगा, तो उस वाले केस में हम लोग कहते हैं कि ये हमारी 2 वे स्लैब है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें इस वाले बार को, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले बार को, ये यहाँ पे बेंट अप हुआ है और उधर की तरफ अगर आप देखेंगे ना इसको, ये सीधा नीचे की तरफ चला गया है। और यहाँ देखें ये वाला बार यहाँ सीधा है, उधर की तरफ ये बेंट अप हो गया है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। यहाँ देखें ऑल्टरनेट बेंट अप बार्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो चीज़ क्लियर हो गए हैं, एक हमारा मेन रेइंफोर्समेंट क्लियर हो गया, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल मैश है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ऊपर की तरफ एक और मैश आपको दिख रहा है, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे और यहाँ पे। मतलब जो हमारे 4 कॉर्नर्स है उनके ऊपर क्या लगा है, एक्स्ट्रा हमारा 2 मैश लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स लगते हैं ना, उनको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल मैश प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला बार, यहाँ पे देखिए जैसे ये बार, इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार्स। ठीक है, अब ये जो बार आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टॉप एक्स्ट्रा है, ये तो यहाँ पे खाली रहेगा, इसको हम लोग बाइंड कैसे करेंगे, इन बार्स को हम लोग बाइंड करते हैं इन बाइंडर बार्स की हेल्प से। अब ये कितना होना चाहिए, ये बैंड कहाँ पे होना चाहिए, कितने एंगल पे होना चाहिए, इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये डबल मैश बना हुआ है। अब जो ही हम लोग वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे चांसेस है जो ही कंक्रीटिंग करेंगे ये बैठ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार प्रोवाइड करते हैं, उस बार का नाम है चेयर बार। वो आपको ज़रूरी प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो ये सिंगल जो है यहाँ पे हम लोग डबल मैश बना रहे हैं ना, ये डबल मैश एज ए सिंगल मैश एक्ट करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ज़रूरी हम लोग यहाँ पे चेयर बार प्रोवाइड करना है। 1 स्क्वायर मीटर में हम लोग 1 बार प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हमारे पास ये 2 वे स्लैब है, इस 2 वे स्लैब का हम लोग निकालेंगे, 1 वे स्लैब का अलग निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी जो ड्राइंग है, जितनी भी हमारी ड्राइंग है, उसको हम लोग एज इट इज़ एक साथ कैसे निकालेंगे, एक बार को, कौन सा बार कहाँ तक जाएगा, कहाँ वो एक स्लैब में टॉप एक्स्ट्रा बनेगा, कहाँ वो दूसरी स्लैब में मेन बार बनेगा, कहाँ वो फिर कटेल हो जाएगा, कहाँ वो सीधा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ने एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया है बाय द नेम BBS एडवांस। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं लाइव, तो इसके लिए हम लोग ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका नाम है लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट करें। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्ट।
किसी भी स्लैब का बीबीएस बनाने से पहले हमें सबसे पहले ड्राइंग की समझ होनी चाहिए, फिर उसकी सेक्शन डिटेल्स हमें पता होना चाहिए, फिर इसमें जो टेबल दिया हुआ है उसकी हमें समझ होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ड्राइंग। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, ये स्लैब का प्लान है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए S1 लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे S3 लिखा हुआ है। अब ये S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे S1 की, तो S1 मेरी 2 वे स्लैब है, S2 जो है मेरी 1 वे स्लैब है और S3 जो मेरी है संक स्लैब। कहाँ पे लिखा हुआ है ज़रा चेक करें, यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए स्लैब शेड्यूल M25 ग्रेड आपने कंक्रीट यूज़ करना है, FE 500 के बाद आपको यूज़ करना है। S1 स्लैब यहाँ देखो 2 वे स्लैब यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको पता है S1 स्लैब की कंडीशन क्या होती है, LX/LY का रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो तब क्या हो, लेस और इक्वल टू 2 हो तब क्या होता है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें। बाकी अगर ड्राइंग में या डिज़ाइन में दिया हुआ है S1 है, S2 है, अगर वो फिर वो कंडीशन वहाँ पे लागू भी नहीं होती तो फिर आपको वहाँ पे मान के चलना पड़ेगा वो, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको BBS बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए S1 स्लैब की बात करूँगा मैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स 2 वे स्लैब और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात चल रही है। ये रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग आपको यहाँ से नहीं समझ में आ जाएगा, ये कहाँ से समझ आ जाएगा, ये आपको सेक्शन से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बार्स, आप देखो यहाँ पे बेंट अप बार्स है। बेंट अप बोले तो आपको यहाँ पे बार को बेंट करना है ऐसे, ठीक है ना। ये दो तरीके हो सकते हैं, या ये ऑल्टरनेट बेंट अप हो सकता है या ये बोथ साइड्स बेंट हो सकता है, ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अगला वाला पॉइंट जो हमारा है, मैं थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं S1 के बाद S2 स्लैब की बात चल रही है। S2 स्लैब जो है मेरी 1 वे स्लैब है। यहाँ पे बार्स हमारे, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेंट अप बार्स। बेंट अप बोले तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन है, या तो हमारा बार ऐसे बेंड होगा, ऑल्टरनेट कहते हैं इसको, या तो हमारा बेंड बोथ साइडेड बेंड होगा यहाँ पे इस तरीके से। वो हम लोग आगे देखेंगे क्या हमारी कंडीशन होगी क्या नहीं होगी। चले अब देखिए यहाँ पे S2 स्लैब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 वे स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्स की डिटेल्स भी दी हुई है। अगर मैं बार की बात करूँ, चाहे वो 1 वे स्लैब हो, चाहे 2 वे स्लैब हो, चाहे वो यहाँ पे देखो S3 स्लैब हो। S3 स्लैब कौन सी स्लैब है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखो T8 मतलब आपका 8 mm का बार लगाना है। यहाँ देखो T8 आपका 8 mm का बार, 8 mm का बार यहाँ पे भी है 220 mm की स्पेसिंग के साथ। अब यहाँ पे देखो 220 mm की स्पेसिंग के साथ आपको बार्स को लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, एट द रेट का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है ना। ओके, यहाँ से यहाँ देखिए, ये इसको एट द रेट सेंटर टू सेंटर कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हर एक केस में हमारे 220 यहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, चाहे वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट हो, चाहे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हो, चाहे वो हमारा टॉप हो, चाहे वो हमारा बॉटम हो, चाहे वो हमारे पास टॉप एक्स्ट्राज हो या कंटिन्यूस बार्स हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो S3 स्लैब है। S3 स्लैब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वे स्लैब, लेकिन बेसिकली ये 1 वे स्लैब नहीं है क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ये हमारी है S3 स्लैब जो है, ये है संक स्लैब। क्या है? संक स्लैब। अब ये संक स्लैब क्या होता है, जैसे हमारी नॉर्मल स्लैब है, अगर उससे हम लोग थोड़ा सा नीचे स्लैब को करें तो उसको हम लोग कहते हैं संक स्लैब। अब ये संक स्लैब प्रोवाइड करने की भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे हम लोग को अगर कहीं पे टॉयलेट सेट करना हो ना, तो टॉयलेट का वहाँ पे एस ट्रैप या पी ट्रैप सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संक स्लैब को सेट कर देते हैं या संक स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी थिकनेस कितनी है, 180 mm है और ये भी 1 वे स्लैब ही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 वे स्लैब है, संक है लेकिन 1 वे स्लैब है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आइए वापस, कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग जो बीबीएस बनाएंगे वो बीबीएस हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। एक तो आपका मैनुअल तरीका रहेगा और एक जो है आपका एक्सेल फॉर्मेट बनेगा, इसका प्रॉपर जो प्रोफेशनल फॉर्मेट बनता है बीबीएस का स्लैब का वो। और तीसरा मैं इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, वो ये है कि हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है बार्स को। अगर हम लोग बीबीएस बना रहे हैं तो ऑन साइट कैसे होता है और डॉक्यूमेंटेशन वर्क में कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। चले, तो यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं पहले, वो है सेक्शन। ज़रा यहाँ पे यहाँ देखें, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है।
इनफैक्ट 3 नहीं 2 ही दिए हुए हैं। यहाँ देखो एज बीम सपोर्ट है और यहाँ देखो इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है, यहाँ देखो इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है। अब ये एज बीम सपोर्ट क्या है, इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं ज़रा। यहाँ पे ये S1 स्लैब है और S1 स्लैब में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। S1 स्लैब में देखिए यहाँ पे इधर साइड में स्लैब है, 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 इधर साइड में स्लैब है और यहाँ देखो यहाँ पे स्लैब नहीं है, यहाँ पे स्लैब नहीं है, यहाँ पे स्लैब नहीं है। तो ये जो 3 पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं एज बीम सपोर्ट। क्या है, एज बीम सपोर्ट। एज बीम सपोर्ट बोले तो यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं, यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं, यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं, तो ये कहलाई जाएगी एज बीम सपोर्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है? पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एज बीम सपोर्ट क्या होता है। उसके बाद हमारा होता है इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट, ये देखिए ये वाला, ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट। अब ये इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट क्या है, अगर मैं बात करूँगा इस S1 स्लैब की, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड में भी क्या है, स्लैब है, यहाँ पे इस साइड में भी क्या है, स्लैब है, यहाँ पे इधर साइड में भी क्या है, स्लैब है और यहाँ पे देखो यहाँ पे स्लैब नहीं है, ठीक है ना। इधर साइड में क्या है, एज बीम सपोर्ट और इधर साइड में क्या है, इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट, इधर साइड में भी इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट, इधर साइड में भी इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीबीएस में इसका सेक्शन समझना। अब हम उस सेक्शन में एक एक डिटेल समझेंगे और उसके बाद उसी के बिहार पे हम लोग इसका बीबीएस बनाएंगे। चले यहाँ पे आइए, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए ये आपका बीम है, क्या है, आपका बीम है, ओके। ये मान के चले आपका बीम है, ओके, बीम हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, बीम के बाद आपने यहाँ पे आना है, कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बार आ गया, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ देखिए बार। पहले इसको मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। पहले ये वाला पोर्शन समझ लेते हैं, या पहले मैं पूरा ही कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अलग अलग कलर्स में, फिर यहाँ पे बार आगे की तरफ गया, फिर बार यहाँ पे इंक्लाइन होके बेंटअप गया। यहाँ देखो ऑल्टरनेट बेंटअप बार लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट क्रैंक बार लिखा हुआ है। ऑल्टरनेट क्रैंक बार मतलब होता है आपको इधर साइड से बार को क्या करना है, लेके जाना है, बेंड होना, यहाँ पे सीधा जाएगा, यहाँ साइड से बार बेंड होके यहाँ पे सीधा जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे बार आ गया सीधा और यहाँ से सीधा होके यहाँ पे बेंटअप हो गया, यहाँ सीधा चला गया, ठीक है ना, ओके। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ इधर साइड में इसके नीचे ब्लू बार के नीचे देखो, यहाँ से बाहर आ गया सीधा, ओके, और उसके बाद यहाँ पे बेंट होके फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब ये ऑल्टरनेट बेंटअप हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ की तरफ क्या है, यहाँ की तरफ नहीं है और यहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ नहीं है, यहाँ की तरफ है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेट बेंटअप बार, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब आप देख लीजिए आगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ देखो हमारा बार पहले क्या गया, बीम में गया, बीम से बाहर आ गया कितना, 0.15 L1, जहाँ पे इसका पहला बैंड लगेगा ना, बार मेरा कैसे है, ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। पहला बैंड कहाँ पे लगा, पहला बैंड लगा इसका 0.1 L1। अब यहाँ देखो दो चीज़ें आ गई, 0.1 L1, ये 0.1 L1 कहाँ से, कॉलम या बीम के इनर सपोर्ट से लेकर, ठीक है ना, जितनी भी डिस्टेंस हमारी 0.1 L1 आ जाए वहाँ पे हमने पहला बैंड देना है। अब 0.1 L1 तो है ही, ठीक है, ओके। अब अगर 0.1 L1 की बात करेंगे तो L1 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा L1, क्या है, L1। अब L1 क्या है, इस केस में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे L1 हमारा क्या है। यहाँ देखिए L1 हमारा यहाँ पे 3200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, ये है L1। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ, 0.1 L1, ठीक है, 0.1 L1 की वैल्यू कितनी है, 3200 mm, ओके। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 320 mm, 320 mm। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो आपको जाना है वो है 320 mm, ओके। आई बात समझ में, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाली जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइन लेंथ। क्या कहते हैं, इंक्लाइन लेंथ, ओके। अब क्या करना है, इंक्लाइन लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, इंक्लाइन लेंथ निकालते हैं हम लोग 0.42 H। अगर आप चाहते हैं ये 0.42 H कैसे आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर मैं इसके ऊपर बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ओके। 0.42 H। अब यहाँ पे H की बात आई है, H क्या है, देखिए H क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी स्लैब की थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड की गई 110 mm, और यहाँ पे देखो संक स्लैब की थिकनेस जो मेरी है वो है 180 mm। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंशनड है, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 वे स्लैब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी स्लैब की थिकनेस 180 mm है। H निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैब की थिकनेस लेनी पड़ेगी 110 mm, ओके। स्लैब की थिकनेस में क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, आगे देखिए।
माइनस करूँगा मैं ऊपर का कवर, नीचे का कवर। अगर मैं स्लैब की बात करूँगा तो स्लैब में जो हम लोग कवर देते हैं क्लियर कवर, वो हम लोग 20 mm का दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कवर है, ऊपर का कवर नीचे का कवर मैं माइनस करूँगा, ओके, -20 mm, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, आपने ये जो अभी बार दिया है ना, ये बार कितना है 8 mm का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 mm का बार है, ये भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हाफ द डायमीटर ऑफ द बार, ओके। अब यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 110 माइनस करिए 40, कितना आ गया 110 माइनस 40 करूँगा तो 70 आएगा, 70 माइनस 4 करूँगा तो यहाँ पे 66 mm आ जाएगा। यहाँ पे 66 mm एच की वैल्यू आ गई, हो गया मेरा एच। अब मैंने क्या कहा 0.42 एच की वैल्यू क्या है 66, ये मुझे यहाँ पे लगानी है। ये इंक्लाइन लेंथ आपको यहाँ पे जो निकली है ना, इट्स 0.42 मल्टीप्लाई बाई 66, हो गया ये भी, ओके। अब यहाँ तो ये वाली डिस्टेंस तो मेरी दी है, ओके। फिर सीधा गया बार, ओके। फिर यहाँ पे देखो एक और बीम है, ओके। यहाँ देखो जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बीम है और बीम में बार गया सीधा सीधा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है, अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा तो। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी कटिंग लेंथ मुझे कैसे निकालनी है, तो वो देख लीजिए। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने टोटल लेंथ देखनी है, यहाँ से यहाँ तक कि आपकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले ये कितना कहा था मैंने, ये आपका ये जो पोर्शन आप कर रहे हैं ये 200 mm है। अब 200 mm में क्या करना है आपको, 200 mm, ओके, माइनस करना है आपने कवर बीम का, ओके। यहाँ पे 25 mm का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 175 बच जाएगा, ओके। 175, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। 175 तो हमें अचीव हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 175, ठीक है। प्लस करिए ये एक और 175 क्यों, क्योंकि 2 साइड से जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है बाहर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आइए वापस 175 मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ इनर टू इनर आपको क्लियर स्पान देखना है। क्लियर स्पान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस फेस से लेकर इस फेस तक कितनी डिस्टेंस है, देखो सेंटर टू सेंटर हमारी 3200 है, बीम की विड्थ हमारी 200 है। तो अगर सेंटर यहाँ से मैं 100 कम कर दूँ, यहाँ से 100 कम कर दूँ, यहाँ पे देखो 3200 में से मुझे क्या करना है 200 कम करने हैं, ओके। यहाँ पे बचेगा कितना 3000 mm, ओके, 3000 mm हो गया ये भी। तो अब आइए वापस यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर लीजिए 3000 mm, क्या करेंगे 3000 mm, हो गया ये 3000 mm। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है। जैसे मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे बाहर आया, ऐसे गया, ठीक है ना, ओके। मैंने लेंथ अभी जो है ना वो ये ली है, ठीक है, ओके। लेकिन अभी ये जो इंक्लाइन लेंथ है ना, ये मैंने नहीं ली है। अभी इंक्लाइन लेंथ तो मैं ऑलरेडी आपको बोल भी चुका हूँ कैसे निकालना है, 0.42 एच। यहाँ देखो एच की वैल्यू हमारी 66 आ गई है, बस इतना ही है, 0.42 एच, एच की वैल्यू है 66, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ माइनस होगा, माइनस क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या होगा। अब यहाँ देखो ये जो बैंड है ना, ये वाला बैंड, ओके, और इसके बाद ये वाला बैंड, एक तो यहाँ पे देखो ये वाला बैंड और यहाँ पे ये वाला बैंड, ये 2 बैंड हम लोग 45 डिग्री के लिए लेते हैं। कितने 45 डिग्री के लिए। जब हमें 45 डिग्री के लिए माइनस करना होता है तो हम 1D कर लेते हैं, ओके। 90 डिग्री के लिए हम लोग 2 करते हैं, ओके, 2D। और हम लोग 135 डिग्री के लिए 3D कर लेते हैं, और अगर हमारा 180 डिग्री का एंगल हो तो उसके लिए हम लोग 4D माइनस कर लेते हैं। दैट्स इट, इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस कर लिए, आपके 2 बैंड है कितने 45 डिग्री के, तो 1D, D इज डायमीटर ऑफ द बार, जो कि यहाँ पे मेंशन है, देखिए 8 mm है, ओके। यहाँ पे आप देखिए 8 mm। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कटिंग लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, चलो। अब यहाँ पे आ गए मैं एक्सेल शीट पे, तो यहाँ पे आइए, क्या करेंगे आप, इक्वलिटी करिए। इक्वलिटी करने के बाद क्या करेंगे 175, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बार है, प्लस करेंगे क्या चीज़ 3000, ओके। फिर प्लस करेंगे 0.42 एच, एच की वैल्यू क्या है 66। फिर माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे 2 बैंड आपके किसके हैं 45 डिग्री के, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे 3361, ऑलमोस्ट 3362 mm का आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ आ गया है। वापस आइए ज़रा, यहाँ पे 3362 mm, ठीक है। अब ये बार मैंने कहाँ से कहाँ निकाला, ये यहाँ से यहाँ निकाला। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो आप एक बार चेक करें, देखिए कैसे होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लेके आया हूँ पूरा जो स्लैब है आपका, स्लैब में आप कैसे बार्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे ये हटा दीजिए, यहाँ पे ये हटा दीजिए और ये वाला हटा दीजिए,
और यहाँ पे ये हटा दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये बार्स आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि ऑन साइट पे होता कैसे है, तो ऑन साइट पे इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ देखिए ऑन साइट पे कैसे होता है, ये देखिए ये ऑन साइट होता है। गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे वापस लेके आइए सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ ऑफ़ कर दीजिए, ये वाली चीज़ ऑफ़ कर दीजिए, यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये वाली चीज़ ऑफ़ कर दीजिए। ओके, ये वाली चीज़ भी ऑफ़ कर दीजिए। कौन सी? क्योंकि अभी करंट है तो इसलिए ऑफ़ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं करंट दूसरा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दीजिए, ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस पार्ट को भी ऑफ़ कर दीजिए। अब देखिए ऑन साइट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मेरे बार्स यहीं तक जाएंगे, लेकिन अब यहाँ देखो कनेक्टिंग स्लैब कौन सी है, ये। तो फिर बार्स ऐसे नहीं कटेंगे, बार्स कंटिन्यूटी में कटेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बार्स यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी में कटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑन साइट ऐसा नहीं है, ये स्लैब मेरी है तो इसका अलग निकालेंगे, ये स्लैब है अलग निकालेंगे, ये स्लैब अलग है इस स्लैब का अलग निकालेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमें कम कट्स देने पड़ेंगे ना, कट्स देने से क्या होता है, हमारा जो स्टील का है ना, स्टील का स्क्रैप हो जाता है। उस स्क्रैप को हम लोग मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, ये आपको दिमाग चलाना होता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज़ की, अगर हम बात करेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बिल बनाते हैं, तो बिल बनाने का तरीका ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कैसे, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, यहाँ पे ये हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट भी। आपका बिल बनाने का तरीका जब आपको बीबीएस करना हो तो आप ऐसे बनाएंगे हर एक स्लैब का। S1 स्लैब का आप यहाँ देखिए, S2 स्लैब का आप यहाँ पे बनाएंगे, S3 स्लैब का अलग अलग बनाएंगे, S1 स्लैब आपकी बेडरूम की कितनी है वो आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप बीबीएस बनाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट जो हम लोग इस डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ओके, अब हमने इस डायरेक्शन में बार्स लगाने हैं तो वो कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे मैं पहले आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये वापस यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इसको ऑफ़ कर दीजिए, इसको ऑफ़ कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसको भी ऑफ़ कर दीजिए, और ये जो यहाँ पे मैजेंटा में है यहाँ पे इसको भी ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे बार्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, लेकिन जो ऐसे लगे हुए थे बार्स, ऐसे 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 ऐसे, उनको हम लोगों ने उनका नंबर नहीं निकाला हम लोग ने। पहले हम उनका नंबर निकाल लेते हैं, कैसे, कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे। यहाँ पे आइए। ओके, अब यहाँ देखो बार्स हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे लगाने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, यहाँ पे आइए, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1700 प्लस 400 2100 2100 प्लस 1100 3200 3200 आपका सेंटर टू सेंटर आ रहा है। मगर आपको जाना कहाँ है, सेंटर सेंटर नहीं, फेस टू फेस जाना है आपको। माइनस करिए 200, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 3000। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्पान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का स्पान कितना है, 3000, जिसमें हमें बार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और समझना चाहते तो यहाँ पे देखिए, मैं इन बार्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये रेड कलर के बार्स, ये यहाँ से यहाँ तक मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको। अब इसकी स्पेसिंग कितनी है वो मैं निकाल चुका हूँ, 3000। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, चले वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे 3000। स्पेस कितनी है आपकी, 220, सेंटर प्लस करिए 1। ओके, यहाँ पे ये वापस एक्सेल शीट में। ओके, यहाँ पे इक्वलिटी, और यहाँ पे करिए राउंड अप। हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा कि आपको कैसे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। 3000 डिवाइड बाई 220 प्लस करिए 1 कॉमा करिए 0। ओके, यहाँ पे करिए एंटर। ओके, चेक। यहाँ पे देखो 15 नंबर ऑफ बार्स को आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन में आपने 15 नंबर ऑफ बार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल कटिंग लेंथ इन बार्स की कैसे निकलेगी, टोटल कटिंग लेंथ। ओके, 15 नंबर ऑफ बार्स निकले हैं, एक ही कटिंग लेंथ निकली है 3372। यहाँ पे देखिए इतनी कटिंग लेंथ हमारी निकली है। एक बार फिर से चेक करो प्लीज़। आई थिंक 3600 ऐसा कुछ निकला था। यहाँ पे कितना निकला था, जो भी निकला था एक एक्स अमाउंट निकला था हमारा यहाँ पे 3362। हाँ, 3362 निकला था। तो यहाँ पे हम लोग 3372 नहीं 3362 करेंगे। दैट्स इट, हो गया हमारा पहला वाला काम। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारे यहाँ पे येलो बार्स लग रहे हैं ना, येलो बार्स, इन येलो बार्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले देख लीजिए, यहाँ देखो बार ऊपर है, फिर से इधर नीचे गया, फिर यहाँ देखो नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ देखो यहाँ नीचे की तरफ है, फिर यही बार ऊपर होके बेंट अप होके यहाँ ऊपर गया है। तो मतलब ऑल्टरनेट बेंट अप बार्स है हमारे 2 वे स्लैब में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। चलिए ड्राइंग पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से बाहर गया, बाहर यहाँ से आया, ओके, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ होके आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की स्पेस कितनी है, 3000 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर प्लस करेंगे ये इंक्लाइन लेंथ कितनी है, 0.42 h, 42 h, h क्या वैल्यू क्या है, 66। इस वाले पार्ट को हटा दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ओके, प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ये बीम की जो विड्थ है यहाँ और यहाँ, इसको ऐड करेंगे 175 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर माइनस करेंगे बैंड, दो बैंड आपका, एक ये बैंड है, एक ये बैंड है 45 डिग्री का, तो दो बैंड है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी इज डायमीटर ऑफ द बार। ओके, हो गया ये भी आपका। अब यहाँ पे भी हमारी कटिंग लेंथ क्या निकलेगी, यहाँ पे भी एक्जैक्टली हमारी सेम कटिंग लेंथ ही निकलेगी, कितनी, 3362 mm। हो गया। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, अब ये देखो नंबर ऑफ बार्स यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये येलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। ठीक है ना, और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, ये जो ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब आइए वापस यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ बार्स, वही आपने क्या करना है, राउंड अप की फार्मूला लगानी है, 3000 mm डिवाइड बाय आपका 220। ओके, प्लस करेंगे 1, दैट्स इट। आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, 50 नंबर ऑफ बार्स। अगेन टोटल कटिंग लेंथ कैसे आएगी, यहाँ पे 50 नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय एक बार की कटिंग लेंथ कितनी है, 3362 mm, दैट्स इट। आपको यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 2-3 चीज़ें इसमें और देखनी है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जो कटिंग लेंथ ना, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखूँगा फिलहाल के लिए। देखिए यहाँ पे 3362, यहाँ पे 3362 mm। अभी हमने इसको रिकॉर्ड करके रखा है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन, MD लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमारा है। क्या कंसेप्ट है, वो है टॉप एक्स्ट्रा का है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ पे आपका बार क्या गया है, जहाँ जहाँ पे आपका बार ऊपर की तरफ से गया, फिर यहाँ बेंट होके देखो यहाँ पे नीचे की तरफ गया है, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ के, देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ के, यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ के, यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ के, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ के। ओके, यहाँ पे नहीं, बाकी जो बचा है देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं। ठीक है ना, ऑल्टरनेटली आपने क्या करना है, टॉप एक्स्ट्राज लगाने हैं, टॉप एक्स्ट्राज। ठीक है, आपने ये बार्स लगाने हैं टॉप एक्स्ट्रा। अब टॉप एक्स्ट्रा की कटिंग लेंथ आपको कैसे निकलेगी, टॉप एक्स्ट्रा की कटिंग लेंथ आपको निकलेगी आपकी सेक्शन के हिसाब से। आपका सपोर्ट क्या है, आपका एज बीम सपोर्ट है, आपका इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है, उसके हिसाब से ज़रा चेक करें। वापस आइए यहाँ पे ड्राइंग पे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बार कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। आपका बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गया है। ओके, एच बीम सपोर्ट में क्या दिखा है, यहाँ पे एच बीम सपोर्ट में आपका बार इस तरीके से जाएगा। कितना जाएगा, ये 0.15 L1, 0.15 L1। ठीक है, 0.15 L1, L1 की वैल्यू कितनी है, 3200 mm। अब यहाँ पे चेक करें, मल्टीप्लाई करिए और बता दीजिए मुझे, इक्वलिटी करिए, 0.15 L1, L1 की वैल्यू है 3200, 480 mm निकला। अब आइए वापस कहाँ पे, ड्राइंग में, इसकी वैल्यू आपकी निकली 432 mm। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी अभी पूरी वैल्यू नहीं निकाली है मैंने, 432 mm तो ये वाली वैल्यू निकली है जो आपका बीम से बाहर है, अंदर की तरफ है। और बीम की वैल्यू तो 175 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो भी ऐड कर दीजिए, एक्सेल में आइए, यहाँ पे ये प्लस कर दीजिए 175। अभी वो 175 कहाँ से आया, यहाँ पे 655 आ गया। अब ज़रा चेक करें, यहाँ पे 655 mm। अब ये 655 कहाँ से आ गया, अब देखिए 655 कहाँ से आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से ये देखो ये वाला पार्ट अलग निकाल दिया। ओके, और ये जो 200 mm मैंने ऐड किए है ना बीम के, फिर माइनस किया उसमें कवर, वही यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 655। ओके, इसका भी क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये और बेहतर तरीके से समझिए। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये हमने देखनी है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, और यहाँ पे भी आपने ऐसा ही करना है। ओके, अब देखिए ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आया, या आप अपना ही कलर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे।
जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक लगाने हैं आपको टॉप एक्स्ट्रास, यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रास लगाने हैं। ये डिस्टेंस आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चले मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग में वापस आ जाइए एक सेकंड के लिए, यहाँ पे ये ड्राइंग में वापस, और यहाँ पे चेक करें अपना सेक्शन क्या कह रहा है आपको, सेक्शन कह रहा है आपको अगर आपका एच बीम सपोर्ट है, जो कि है हमारे पास एच बीम सपोर्ट में आपको कितना जाना पड़ेगा, इसके फेस से यहाँ तक आपको कितना जाना पड़ेगा, 0.1 L1। इनफैक्ट आपको यहाँ पे 0.15 L1, ठीक है, इतना जाना है। 0.15 L1 बोले तो कितना आ गया, 0.15 L1। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू हमारे यहाँ 3200 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3200 mm ऐड कर दीजिए। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 480। तो यहाँ पे ये वापस कहाँ पे, अपनी ड्राइंग पे, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ की तरफ जाना है, यहाँ 480 mm, ओके 480, और यहाँ की तरफ कितना छोड़ना है, 480, ठीक है। 480 इधर की तरफ गए, 480 इधर की तरफ गए। अब यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे हमने बार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे इस वाले डिस्टेंस में। अब ये डिस्टेंस कितनी है, हमारी फेस टू फेस डिस्टेंस 3000 है, माइनस करना है हमने यहाँ पे 480 2 बार, ठीक है। अगेन 3000 माइनस करें 2 0 16 2 4 8, एक हो गया 960। तो यहाँ पे आप जब 960 आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2040, ठीक है, इतना हमारे पास बचेगा। तो डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास, 2040। तो यहाँ पे ये वापस ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो बची है 2040 हमारी डिस्टेंस बची है। लेकिन हम लोग ने जो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है ना, वो हमने एक को छोड़ के एक प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करा है, जो डिस्टेंस हमारी है नॉर्मली कितनी 220, अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 440 डिस्टेंस हो जाएगी। तो 440 से डिवाइड बाई कर लीजिए, 440 प्लस कर लीजिए 1, दैट्स इट, हो गया आपका काम। यहाँ पे ये वापस यहाँ पे क्या करेंगे आप, इक्वलिटी करिए, ओके। इक्वलिटी करने के बाद आपने क्या करना है, 2040 डिवाइड बाई करना है, क्या चीज़ से डिवाइड बाई करना आपने, यहाँ पे 440, यहाँ पे प्लस करिए 1, ओके, एंटर चेक। यहाँ पे देखो 5 6, ये ऑलमोस्ट 6 नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यही चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे ऑटोकैड में, ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बार्स आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो कंपेरेटिवली आप देख रहे हैं, ये इनकी लेंथ ज़्यादा है, इनकी लेंथ कम है, इसकी बराबर है, इसकी बराबर है, इसकी बराबर है, लेकिन इसकी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट, ये हमारा एच बीम सपोर्ट है, ये एच बीम सपोर्ट है, एच बीम सपोर्ट है, ये मेरा इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है। चलो इसको भी एक बार देख लीजिए, चले वापस आइए ड्राइंग पे, यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपको यहाँ से फेस से कितना जाना है, टॉप एक्स्ट्रा कितना लगाना है एच बीम सपोर्ट की तरफ, सॉरी इंटरमीडिएट बीम की सपोर्ट की तरफ, यहाँ पे 0.3 L1, ओके। L1 की वैल्यू हमारे पास है ही, तो यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.3, ओके, डिवाइड बाई 3200, ये कट जाएगा यहाँ पे 320 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 30, 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ देखिए 3 3 9, यहाँ 960 mm आ गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस पोर्शन एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है ना। बाकी क्या करना है, बाकी आपने वही करना है, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कुछ स्पेस कम करना है। जैसे कि ये देखो, यहाँ इसकी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ पे देखो इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आपने कम करना है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ की तरफ लेके आता हूँ, हाँ, इसको आप इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, वैसे आपने यहाँ पे निकालना है, वैसे यहाँ पे भी आपने निकालना है, ठीक है। वापस लेके आता हूँ मैं चीज़ों को, चले अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बार की बात आ गई है, वो है हमारा बाइंडर बार। चले बाइंडर बार देख लेते हैं एक बार। अब हमारी बारी है किस चीज़ की, अब हमारी बारी है बाइंडर बार की। जैसे आप यहाँ पे देखना, मैं इसको हटा देता हूँ। बाइंडर बार बोले तो ये देखो, आप यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो डॉट, ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ देखिए, यहाँ डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट डॉट आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये डॉट डॉट आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं, ज़रा यहाँ पे चेक करें, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये डॉट डॉट आपको यहाँ देखो, यहाँ लगाना है,
ठीक है ना, यहाँ पे लगेंगे ये डॉट डॉट, यहाँ पे लगेंगे ये डॉट डॉट और यहाँ पे लगेंगे ये डॉट डॉट, ठीक है ना। इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार्स, ठीक है। और बेहतर तरीके से क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर के बार्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बार्स, इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार्स। ये हमने क्या करना होता है, ये हमने बेंड नहीं करने होते हैं, नो बेंड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ब्लू बार दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखिए खाली यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे यहाँ पे दिख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, और यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है चारों तरफ, इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार। और इस वाली डिस्टेंस में क्या होता है, इस वाली डिस्टेंस में डबल मैश बन जाता है, यहाँ पे भी डबल मैश बन जाता है, यहाँ पे भी डबल मैश बन जाता है, यहाँ पे भी डबल मैश बन जाता है, और यहाँ जो है ये सिंगल मैश रह जाता है बीच में, ठीक है, ओके। क्योंकि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स है ना, वो जनरेट हो जाते हैं इन चारों पोर्शंस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसकी कटिंग लेंथ हमने कैसे निकालनी है, ज़रा चेक करें। देखिए इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक बाहर गया, सीधा सीधा आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक की स्पेस है, अंदर अंदर 3000, ठीक है। इसमें कोई बैंड नहीं दिया जाता है, कोई कुछ नहीं दिया जाता है, तो 3000 में एज इट इज़ ले लूँगा, ओके। प्लस करूँगा दोनों साइड का, बीम के जो अंदर पार्ट जाएगा ना 175, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा एक्स वैल्यू, वही यहाँ पे बाइंडर बार की लेंथ होगी। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालूंगा, डेफिनेटली हमने क्या करना है, इसी पोर्शन में, जिस पोर्शन में हम लोग ने ये जो टॉप एक्स्ट्रास लगाए ना, इसी के ऊपर हम लोग ने बाइंडर बार लगाने हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ इस वाले पोर्शन में 460 डिवाइड करिए 220 प्लस करिए 1, आपको यहाँ पे आ जाएगा। इधर साइड में भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन इधर साइड में आपको कुछ अलग करना है। क्यों, क्योंकि ये जो बीम सपोर्ट देख रहे हैं ना आप, ये बीम सपोर्ट आपका क्या है, एच बीम, इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट। तो यहाँ पे है 960 डिवाइड बाई 220 प्लस करेंगे 1। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कैसे है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपके लिए लेके रखा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ज़रा यहाँ पे आइए और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये येलो वाला नहीं, येलो वाला ऑफ नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे येलो वाला ऑफ नहीं करना है, येलो वाला तो चीज़ है हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इधर साइड में आप कम दिख रहे हैं ना, इधर साइड में आप कम दिख रहे हैं, इधर साइड में कम दिख रहे हैं, और इधर साइड में आप ज़्यादा दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बीम सपोर्ट है ना मेरा, ये मेरा इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे डबल मैच बन रहा है, यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में डबल मैच बन रहा है। यहाँ पे एक और बार लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं चेयर बार। क्या कहते हैं, चेयर बार। ये देखिए इस टाइप का एक बार होता है, उसका जो मिनिमम डाया होना चाहिए वो डाया होना चाहिए आपका 12 mm का, ठीक है, ताकि वो बैठे ना। हर एक स्क्वायर मीटर में, पर स्क्वायर मीटर में हम लोग एक बार लगा लेते हैं, एक बार लगा लेते हैं हम लोग चेयर बार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शिफ्ट करता हूँ 2 वे स्लैब में, जो हमारी S2 स्लैब है। S2 स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे बनेगा, चले वो देख लेते हैं। आइए यहाँ पे वापस, अब यहाँ पे आइए, ऐसा ही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, कहाँ पे, सब जगह, ओके। अब यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका S2 स्लैब है। S2 स्लैब बोले तो 1 वे स्लैब। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 वे स्लैब में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लॉन्गर पोर्शन है ना, जैसे अब यहाँ पे पहले आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तब जाके बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ज़रा चेक करिए, 1700 प्लस 600 कितने हो गए आपकी, 1700 प्लस 600 कितने, 2300, ओके, 2300 ये हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें कितना, 200, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, ये सेंटर डायमेंशन लिए मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे 200 माइनस कर रहा हूँ, तो 2100। यहाँ इस फेस से लेकर इस फेस तक, ठीक है, 2100 आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे इस फेस से लेकर इस फेस तक कितने हैं। यहाँ देखो 2600 दिया है सेंटर, 200 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे बचा है मेरे पास 2400, ओके। ये देखिए 2400 ये हो गया है, ठीक है। अब मेरा लॉन्गर पोर्शन कौन सा है, ये। शॉर्टर पोर्शन कौन सा है, ये। अब जो मेरा मेन लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो इस बीम पे होगा, एक तो इस बीम पे होगा। तो यहाँ पे जो बार्स लगेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बार्स लगेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से लगेंगे। यहाँ पे बार आ गया, बेंड हो गया, ऐसे गया, यहाँ पे बार आ गया, बेंड हो गया, ओके, ऐसे चला गया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो बार्स लगेंगे ना, इस डायरेक्शन में जो बार्स लगेंगे ना, वो सीधे सीधे लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे।
यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो हमारे बार्स लगेंगे ना वो ऐसे लगेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए वापस। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक बात समझाई। मैंने कहा आपका जो बार है, अगर आपके लॉन्गर वॉल्स है ना, लॉन्गर वॉल्स के अलाउंग क्या लगेंगे, लॉन्गर वॉल्स के अलाउंग हमारे बार्स कुछ इस तरीके से लगेंगे, ठीक है। यहाँ से बाहर आ गया, बेंड हो गया, सीधा नीचे चला गया, इसके ऊपर हम लोग ने क्या लगाया, टॉप एक्स्ट्रा लगाया। फिर यहाँ से बाहर आ गया, बेंड हो गया, यहाँ पे देखो सीधा नीचे चला गया। और इस डायरेक्शन में जो बार्स लगेंगे ना, ये देखो येलो कलर के बार्स, इनके ऊपर कोई बेंड नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लगेंगे। बस खाली इधर साइड से कवर माइनस करना है और इधर साइड से कवर माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये देखो, ये ऑल्टरनेट टॉप एक्स्ट्रास लगे हुए, ये देखें यहाँ पे, ये थ्रू एंड थ्रू लगेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये थ्रू एंड थ्रू लगते हैं, ओके। इससे पहले वाले वन वे स्लैब में क्या लगता था, सॉरी टू वे स्लैब में क्या लगता था, टू वे स्लैब में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ये जो बार्स है ना, यहाँ नहीं लगते थे, यहाँ नहीं लगते थे, ओके, यहाँ नहीं लगते थे और यहाँ नहीं लगते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने वन वे स्लैब में क्या करना है, यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू लगेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ देखो ब्लू कलर के जो बार्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्लू कलर के बार्स, ये आपको ऐसे ही लगे जैसे वहाँ पे आपने टॉप बाइंडर बार्स लगाए थे, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वापस अपनी ड्राइंग में, यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, कटिंग लेंथ निकालूंगा किसकी, यहाँ पे मेन बार की, जो बेंट अप बार है, कटेल बार है, ओके, क्रैंक्ड बार है। यहाँ देखो, यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है ना, ओके। पहले ये देखिए, ये कितना है मेरा 2100, तो यहाँ देखो 2100, फिर करेंगे प्लस बोले तो यहाँ देखो इंक्लाइन लेंथ, ये यहाँ पे कितना है 0.42 एच की वैल्यू 66 हम लोग निकाल चुके हैं। फिर करेंगे प्लस, देखो बीम, इधर बीम में जाएगा रेनफोर्समेंट, इधर बीम में जाएगा रेनफोर्समेंट, कितना, बीम की वेट 200 है, कवर माइनस कर लीजिए 175 बचेगा, ओके, 2 बार, क्योंकि एक इधर साइड से भी जाएगा, इधर साइड से भी जाएगा। फिर माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, बेंड डिडक्शन, 2 बेंड है मेरे 45 डिग्री के 8 mm, चेक हो गया आपका काम, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, चलो यहाँ देखें नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स देखिए, यहाँ से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने बार्स ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे देखें अब कैसे करूँगा, ये भी वो भी देख लीजिए, तो यहाँ पे देखें ये 2400 mm, ओके। अब आइए वापस, ठीक है, 2400 mm ले लीजिए, ठीक है, डिवाइड करिए स्पेसिंग 220 mm प्लस करिए 1, दैट्स इट, हो गया आपका नंबर ऑफ बार्स आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो बीम सपोर्ट आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये देखो बीम सपोर्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये एच बीम सपोर्ट है, क्या है, एच बीम सपोर्ट। तो एच बीम सपोर्ट में आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे जो बार्स लगाने, कौन से बार्स, सॉरी ये वाले नहीं, यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो बार्स आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो, ये एच बीम सपोर्ट है, ये आप देखो एच बीम सपोर्ट है, क्योंकि स्लैब यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि स्लैब यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखो बार्स ऐसे आ जाएंगे ऑल्टरनेटली, ठीक है। यहाँ देखो इनकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, 0.0 यहाँ देखिए, यहाँ पे चेक करें ना, 0.15, यहाँ पे देखिए 0.15 L1, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये वापस यहाँ पे 0.15 L1, इट्स 0.15 L1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू यहाँ से इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, यहाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यहाँ दिया हुआ है 2300, ओके। तो यहाँ पे लगा दिए 2300, 0.15 L1 की वैल्यू 2300, ठीक है। यहाँ पे 2300, यहाँ पे ये वापस इक्वलिटी करिए, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2300, ओके, चेक। यहाँ पे 345 mm आ गया। अब आइए वापस और यहाँ पे देखिए ये 345 mm, यहाँ पे भी आपको 345 mm के बार्स लगाने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इनको कवर करने के लिए क्या करना है, फिर इनको कवर करने के लिए यहाँ देखो टॉप एक्स्ट्रास लगाने हैं, देखिए यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रास लगाने हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रास लगाने हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं लगेंगे, यहाँ पे भी नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे पीपीटी में एक बार चेक करें, यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से आपको बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है फुल, यहाँ देखो यहाँ पे फुल एंड फुल लगा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए नंबर ऑफ बार्स, ये देखो कितना आ गया, यहाँ ये कितना आ गया था हमारा 345 mm, तो 345 डिवाइड करिए 220,
प्लस करेंगे 1, दैट्स इट, हो गया आपका काम। दोनों साइड से आपको यही करना है, आपका यहाँ पे काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इन्हीं चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इनको मैं एक्सेल शीट पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने एक्सेल रिपोर्ट तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ऑन साइड बेसिकली होता कैसे, वो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए। ऑन साइड ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कहीं पे भी रेनफोर्समेंट कर दें। देखिए ये स्लैब है मेरी, ये स्लैब के साथ इस स्लैब का भी यही रेनफोर्समेंट जाएगा। ये स्लैब है मेरी, इस पे भी जाएगा। यहाँ देखो ये स्लैब है, यहाँ देखो ऐसे जाएगा। ये मेन स्लैब है, लेकिन मेन स्लैब के साथ साथ देखो यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड आपको कैसे रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन आपको ऑन साइड कैसे करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। चले फिर इसका एक्सेल रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं विद प्रॉपर साइट एक्सपीरियंस के साथ विद मशीन्स यूज़, तो फर्स्ट आप जैन से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट करें। बाकी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8199929888 पे। चले अब हम लोग आते हैं इसके BVS रिपोर्ट पे। तो कुछ सेल्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BVS रिकॉर्ड फॉर स्लैब। ओके, हो गया ये। अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए। 2-3 एंट्रीज और हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मैं पहले वापस मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप कुछ चीज़ें। जैसे मार्जिन सेंटर कर देता हूँ मैं यहाँ तक। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए नेम ऑफ द एजेंसी। ओके, आपकी एजेंसी कौन है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेम ऑफ द वर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए डेट, ठीक है। डेट लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिखना चाहें नहीं लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पे करिए यहाँ से यहाँ तक फिलहाल मैं यहाँ पे एक और एंट्री करनी थी। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको रख लेता हूँ, मार्जिन सेंटर सेलेक्ट, और इसको नीचे की तरफ लेके आइए यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए, अब नेम ऑफ द एजेंसी है आपके NR कंस्ट्रक्शंस या PTS कैड एक्सपर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब PTS कैड एक्सपर्ट के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क आप बना के आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे विला डिज़ाइन कर ले, या हम लोग यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल कर रहे हैं, ठीक है। आज की जो डेट है वो है 7 तारीख, ओके, 7 दिसंबर, ओके, 2024, चेक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिपोर्ट ऑलमोस्ट, ये जो हेडिंग इसकी है ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आइए, सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आपने आना है ऑल बॉर्डर्स पे, ठीक है। यहाँ ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, ठीक है। ज़रा यहाँ पे चेक करें आप। अब आपने क्या करना है, 1-2 लाइन्स को मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर पहला पॉइंट। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आप करिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए शेप ऑफ द बार, ठीक है, शेप ऑफ द बार। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है साइज ऑफ द स्लैब, ठीक है। साइज ऑफ द स्लैब आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेप्थ या थिकनेस, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, डायमीटर ऑफ द बार, सीधा कर सकते हैं, ओके। डायमीटर ऑफ द बार क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स भी निकालेंगे हम लोग, ओके, नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग लेंथ, ओके, कटिंग लेंथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है कटिंग लेंथ के बाद। और कटिंग लेंथ को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे ये मेरा 7 में है ना कटिंग लेंथ, हाँ ये है मेरा कटिंग लेंथ। और इसको सिलेक्ट करिए, दोनों को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर लीजिए। मार्जिन सेंटर के बाद रैप टेक्स्ट कर लीजिए। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिए क्या चीज़, 8 mm। स्टार्ट करेंगे हम लोग 8 mm से। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा डाया है। 10 जाता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे mm कर लेते हैं, 10 mm, 10 mm, ओके। उसके बाद 12 mm, उसके बाद यहाँ पे 16 mm, ओके। उसके बाद 20 mm कर लीजिए। उसके बाद और यहाँ पे 25 mm कर लीजिए।
उसके बाद और करना चाहे आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिमार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज़रा यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए चीज़ों को। यहाँ पे डाया बार, थिकनेस, साइज ऑफ द स्लैब, यहाँ पे ये बीच में एक रह गया, कोई बात नहीं, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को बढ़ाना पड़ेगा हमें, शेप ऑफ द बार को भी हमने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इसको बढ़ा देते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ। आप सबको सिलेक्ट करें, ओके। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लैक और यहाँ पे टेक्स्ट को कर लीजिए येलो और इसको कर दीजिए बोल्ड। चेक करें, ये आपका फॉर्मेट रेडी हो चुका है, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है सीरियल नंबर पे 1, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे देखिए स्लैब, क्या करेंगे आप, यहाँ पे स्लैब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका स्लैब कौन सा है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। S1 स्लैब आपका है, ठीक है, S1 स्लैब, ठीक है। S1 स्लैब आपने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे शेप ऑफ द बार, ओके, शेप ऑफ द बार यहाँ पे आप लगाएंगे, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ द स्लैब, साइज ऑफ द स्लैब क्या है आपका, फिलहाल आपका 3000 बाई 3000 है, ठीक है, 3000 बाई 3000, ओके ओके। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, ओके। यहाँ पे साइज ऑफ द बीम, मार्जिन सेंटर कर दीजिए इसको, यहाँ पे साइज ऑफ द बीम या विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, विड्थ ऑफ बीम ऐड कर लिया आपने, सिलेक्ट करिए यहाँ पे और इसको ऊपर की तरफ लेके चलिए। बीम की विड्थ कितनी है आपकी, 200, काम आ जाएगा हमें। थिकनेस 110 mm जो कि दिया हुआ है, ओके। डायमीटर ऑफ बार क्या है, फिलहाल हमारा 8 mm का है, ओके। नंबर ऑफ बार्स अभी हम लोग निकाले नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा नंबर ऑफ आइटम्स 1 2, यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 8, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। चले यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 8 यहाँ पे, ओके। फिलहाल यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 8। नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें स्पेस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पेस, स्पेस ऑफ मेन बार, मेन बार, मेन बार, ओके। यहाँ पे कितने 220, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको स्पेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कर देते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन बार, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेस क्या है, इट्स 220, ओके। अगेन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए mm, सेंटर टू सेंटर, ओके, mm, हो गया ये भी। चलो अब हमने क्या करना है, ज़रा आइए यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ चीज़ों को यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये भी ओके है, कटिंग भी ओके है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखिए, हाँ अब ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन वाले को भी एडजस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, रैप टेक्स्ट, और इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ऊपर की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ, हाँ ठीक है, ओके, नाइस। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है स्लैब 1 पे, ठीक है। स्लैब 1 का साइज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है, या तो मैं एक काम कर लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लीजिए मेन बार, क्या है, मेन बार, ठीक है। मेन बार आपने कर दिया, ओके। यहाँ पे सीरियल नंबर जो कर दीजिए, ओके। इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करिए, हो गया ये भी मेन बार। अब यहाँ पे शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आना पड़ेगा यहाँ पे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे यहाँ पे देखो शेप्स, अब यहाँ पे कोई सा भी शेप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ अगर आप यहाँ को इसको आगे पीछे की तरफ करेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बना के दिखा देता हूँ। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक के बाद यहाँ पे देखो आउटलाइन पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे वेट पे आना है, यहाँ पे मैं वेट इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा इसको एरो की हेल्प से यहाँ पे आगे पीछे कर लेता हूँ, इसको Ctrl+C करिए, Ctrl+V कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आइए और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप इसको
करना चाहते हैं, नीचे की तरफ करना चाहते हैं, आगे की तरफ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल वी कर लीजिए। ओके, यहाँ की तरफ लेके आइए। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको आगे की तरफ खींच लीजिए। ये आपका शेप ऑफ द बार रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेन बार अब क्या करना है, यहाँ पे साइज ऑफ द स्लैब तो आपका है ये, इसको मार्जिन सेंटर कर दीजिए। और भी आपको नीचे करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो बीम है ना, ये कंटिन्यू ही चलेगी। ओके, इसको कंटिन्यू चलेगी। ये थिकनेस भी आपकी कंटिन्यू ही चलेगी। ओके, यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ द बार यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा। नंबर ऑफ आइटम्स उसको कंटिन्यू रख ही लीजिए। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ बार्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो आपको क्या करना है, इक्वलिटी करना है और यहाँ पे करना राउंड अप और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कर दीजिए ऑन। ओके, राउंड अप में आप क्या करेंगे, आप देखो स्लैब का साइज क्या है, आपका स्लैब का साइज इस डायरेक्शन में क्या है और इस डायरेक्शन में क्या है। आप चाहो तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देखो, इसको वापस क्या करेंगे, मार्जिन सेंटर कर लीजिए। यहाँ पे 3000 बाई 3000 कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इक्वलिटी करिए, राउंड अप कर लीजिए। इनफैक्ट नीचे वाले में, ठीक है ना, राउंड अप। ओके, राउंड अप कर लिया आपने। ओके, आपकी साइज क्या है स्लैब का, इस डायरेक्शन में जो आपकी स्लैब का साइज है ये है। ओके, डिवाइड कर लीजिए। आपकी स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग आपकी ये है। ओके, स्पेसिंग आपने कर लिया। अगेन यहाँ पे देखो राउंड अप मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई थी तो इसलिए फार्मूला नहीं ले रहा था। ठीक है, अब ये है आपका, डिवाइड पे करिए आपकी स्पेसिंग क्या है, आपकी मेन बार की स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे ये। ठीक है, प्लस क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1 कॉमा करेंगे 0। ओके, यहाँ पे चेक, एंटर 15 नंबर ऑफ बार्स जो कि हम लोग निकाल चुके थे। ओके, हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली 15 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कटिंग लेंथ देखना है। कटिंग लेंथ देखिए, पहले इस वाले पोर्शन का या पूरे हम लोग 3000 ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग ने बीम का अलग से पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वली करिए, यहाँ पे ब्रेसेस कर लीजिए ऑन। ब्रेसेस ऑन कर लिया आपने, पहले पूरा 3000 ले लीजिए। क्या करेंगे, पहले पूरा आपने क्या करना है, 3000 लेना है। ओके, आपने 3000 ले लिया, प्लस करेंगे बीम की विड्थ कितनी, 200। ओके, दोनों साइड से। ओके, फिर माइनस करेंगे कवर दोनों साइड का 25 mm, फिर प्लस करेंगे। प्लस मैंने बोला था इंक्लाइन लेंथ, इंक्लाइन जो डेप्थ है आपकी वो आपको ऐड करना है, इंक्लाइन लेंथ। ओके, 0.42 एच की वैल्यू क्या आई, 66, मैंने आपको निकाल के भी दी थी। ठीक है ना। ओके, अगर आप यहाँ पे अलग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप अलग यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी करिए। डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी है आपकी, ये माइनस करिए ऊपर का कवर, माइनस करिए नीचे का कवर, माइनस करिए हाफ द डायमीटर ऑफ बार। ओके, डायमीटर ऑफ बार क्या है आपका, यहाँ पे 8 mm है। ओके, चेक करेंगे, एंटर करेंगे, 66 आ गया। अब यहाँ पे ये वापस अगेन यहाँ पे ये ब्रेसेस कर लीजिए ऑन। ओके, अब आपने क्या करना है, लेंथ लेनी है स्लैब की। ओके, यहाँ पे लेंथ ले लीजिए स्लैब की। फिर क्या करिए, फिर आपने इसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है 0.42 एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 66। ठीक है, फिर प्लस करना है आपने जो बीम की विड्थ है वो आपने 2 बार प्लस करना है। ठीक है, फिर माइनस करना है कवर 25। ठीक है, फिर माइनस करना है क्या चीज़, बेंड डायरेक्शन। आपके 2 बेंड है। ठीक है, 2 बेंड आपके कितने 45 डिग्री के लिए, तो उसके लिए हम लोग 1D माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके डायमीटर ऑफ द बार क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका डायमीटर ऑफ द बार है। और यहाँ पे ब्रेसेस कर लीजिए ऑफ और यहाँ पे करिए चेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 336172, ये आप ऑलमोस्ट 3362 ले सकते हैं राउंड अप में। ठीक है, फिलहाल आपका एक्चुअल यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ चेक करें ज़रा। यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो डायमीटर ऑफ द बार है वो आपका 8 mm है, 10 mm है। ये एंट्रीज जो है ना, ये एंट्रीज किस में आनी चाहिए वो हम लोग ने देखना है। ये एंट्रीज किस में जानी चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट कैसे सेट करूँगा, आप यहाँ पे करिए इक्वलिटी लगाइए। ठीक है, इक्वलिटी लगाने के बाद आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाइए, इफ। ठीक है, इफ अगर यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए ऑन, अगर मेरा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार, अगर मेरा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार, अगर मेरा ये डायमीटर जो है ये बराबर है किसके, अगर ये मेरा 8 mm के बराबर है। ठीक है, 8 mm के बराबर, देन का मतलब कॉमा। तो आपने क्या कर रहा है, आपने जो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, आपने जो नंबर ऑफ आइटम्स है मल्टीप्लाई बाय आपका जो नंबर ऑफ बार्स है, मल्टीप्लाई बाय एक की कटिंग लेंथ है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आना चाहिए किसमें, इसी एंट्री में, कॉमा करिए 0। ओके, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे चेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस चीज़ को एक और चीज़ कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर सकते हैं। एंटर कर लीजिए, ये आपकी कट लेंथ आ जाएगी, ये टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप डायमीटर ऑफ द बार चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगेन आपने क्या करना है, इक्वलिटी करना है, इफ कंडीशन लगाना है। ओके, इफ कंडीशन लगाने के बाद यहाँ देखो ब्रैकेट कर लीजिए ऑन। अगर आपका यहाँ देखो डायमीटर ऑफ द बार इक्वल 10 mm है,
10 mm है, ठीक है ना। तो आपका इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय आपका नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई आपकी कटिंग लेंथ, ओके, कॉमा करेंगे 0 और यहाँ करेंगे डिवाइड बाय 1000, इसमें आना चाहिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 0 कहाँ तक आएगा, 25 mm तक आ जाएगा 0। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक करके ये 25 mm तक कैसे 0 आएगा। यहाँ देखिए अगेन यहाँ पे करेंगे इफ कंडीशन, ओके, इफ कंडीशन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायमीटर बार जो इक्वलिटी करना है 8 mm, तो यहाँ पे कॉमा करना है, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, ओके। यहाँ देखिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, यहाँ पे करेंगे कॉमा 0 और डिवाइड बाय कर दीजिए 1000। ऐसे ही करना है आपने यहाँ तक, कहाँ तक, आगे की तरफ ऐसे ही करना है। चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था ना कि डिवाइड बाय किया था, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे खेल सकते हैं चीज़ों के साथ, जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे सपोज करो अब आपका डायमीटर ऑफ द बार ना वो यहाँ पे 8 की जगह 10 है। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, अब देखिए यहाँ पे आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी 12 है, ठीक है ना। अब देखो 12 में एंट्री हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू 16 है, यहाँ देखिए वैल्यू 16 में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू 20 है, यहाँ देखो 20 में वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 25 है, यहाँ देखो वैल्यू 25 में चली जाएगी। आप समझ रहे हैं, क्लियर है, बात समझ आ गई है, ओके। यहाँ पे फिलहाल 8 mm रहने दीजिए, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे बार के मेन बार के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं बताता हूँ क्यों आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने मेहनत क्यों नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे शेप आप डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी ऐसी ही है लेकिन इस डायरेक्शन में है। इसके साथ मैं अभी कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। स्लैब का साइज़ हमारे पास है ही है, यहाँ पे और 3000 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, ओके। 200 बीम को आगे लेके चलिए। थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है, आपको अगेन 110 रखना है। डायमीटर ऑफ द बार जो है आपका वो आपका अगेन 8 mm है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें ज़रा, ओके। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स आप यहाँ पे निकालेंगे, ओके, राउंड अप लगाएंगे, ओके। यहाँ पे देखिए अभी आपने क्या किया, जो मेन बार्स आपने लगाए थे ना इस डायरेक्शन में लगाए थे, लेकिन आपने जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था इस डायरेक्शन में किया था। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे लगाने हैं लेकिन ऐसे लगाने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन लेंगे, ओके। डिवाइड बाय करिए आपकी स्पेसिंग क्या है आपका, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार की ये प्लस करेंगे 1 कॉमा करेंगे 0, ओके। यहाँ पे ब्रेसेस कर लीजिए, ऑफ चेक करें, एंटर कर लीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे भी डेफिनेटली 15 ही आ जाएंगे। अब कटिंग लेंथ भी सेम ही हमारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूँ तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे अभी ये करेक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे करें ब्रेसेस ऑन, ठीक है। ब्रेसेस ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़रा चेक करें, कहाँ पे, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लेना है कौन सा, आपकी जो लेंथ है, आपकी लेंथ ये है, ठीक है। प्लस करेंगे आप बीम का जो साइज़ है वो 2 बार आप प्लस करेंगे, ओके। बीम की जो विड्थ है, ओके। फिर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 25 mm का कवर 2 बार करेंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.42 h, ओके। 0.42 h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 66, माइनस करेंगे आपका जो 2 बैंड है 45 डिग्री के, उसके लिए आपने यहाँ पे 8 mm का बार माइनस करना है, ओके। चेक, यहाँ पे ब्रेसेस कर लीजिए ऑफ और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे चेक करें आपकी कटिंग सेम आ रही है, ओके। अब यहाँ देखो, अब यहाँ मेहनत नहीं करनी है, अब जस्ट इन सबको कॉपी पेस्ट करिए, Ctrl+C करें और यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। अब ज़रा चेक करें, यहाँ पे डबल टैप कर लीजिए, ओके। यहाँ पे आपकी कटिंग लेंथ आनी चाहिए, डबल टैप करके, डबल टैप, ओके। ये डबल टैप, ये ओ यहाँ देखिए नंबर ऑफ आइटम्स जो है ना अभी खाली है इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ आइटम्स मेरे डेफिनेटली 8 ही चलेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सारा कुछ आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जरा यहाँ पे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने क्या करना है, टॉप एक्स्ट्रा कहाँ की साइड, यहाँ पे एच बीम सपोर्ट, ठीक है। एच बीम सपोर्ट की जगह रैप टेक्स्ट कर लीजिए, इसको होम पे आ जाइए, रैप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, अब क्या करना है, यहाँ पे जस्ट Ctrl+C करें, यहाँ पे Ctrl+V कर लीजिए, ओके। इनका साइज़ कितना है, जस्ट एक छोटा सा साइज़ है ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा बार है, ओके। यहाँ पे इस तरीके से, ओके। टॉप एक्स्ट्रास ऑन एच बीम सपोर्ट, जरा चेक करें, एच बीम सपोर्ट बोले तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है, आसान है, ओके।
अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे साइज, आपका साइज ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, साइज आपका ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे विड्थ ऑफ द बीम भी ऐसे ही चलेगी, थिकनेस भी आपको ऐसे ही चलेगा। उसके बाद यहाँ देखो डायमीटर ऑफ द बार भी ऐसे ही चलेगा। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, हाँ ये वाले नंबर ऑफ आइटम्स सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स इक्वलिटी करिए, ओके राउंड अप करिए, ओके राउंड अप। आपकी स्पेस कितनी है, आपकी स्पेस पहले मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको। स्पेस आपको देखो यहाँ पे वापस आना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ डिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी, कितनी 0.15 L1, 0.15 L1 डिस्टेंस आप छोड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से, ये देखिए यहाँ पे एच बीम सपोर्ट कीजिएगा, ये 0.15 L1, 0.15 L1, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3200, ओके। ये कितना आ रहा है, 460 mm आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना 460 mm। अगर चेक करना चाहें आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये इक्वलिटी करिए, इक्वलिटी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3200 कितना आ रहा था, 480 mm, ठीक है। सॉरी 460 नहीं, 480 mm आ रहा था, यहाँ पे 460 लिखा मैंने, इसको 80 कर दीजिए, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 480 mm एक साइड से कम करेंगे, 480 mm दूसरी साइड से कम करेंगे, बाकी जो बचा डिस्टेंस हमारा आया 480 mm प्लस 480 mm, ये हो गया 960 mm, ठीक है। बचा कितना हमारे पास 2040 mm, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2040 mm बचा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2040, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये 2040 नहीं है। पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे डिस्टेंस ये जो जाएगा ना, ये 960 जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम बचेगा। ये जो है ना, ये 2040 डिस्टेंस जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ की जो डिस्टेंस है 3000 में से क्या निकालेंगे, निकालिए 960, बचा कितना हमारे पास 960 में, हाँ डिस्टेंस यही बची थी। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कितना जाना है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय L1, L1 की वैल्यू क्या है 3200, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3200 डिवाइड बाई 10, ओके जिस कट। यहाँ देखो 300, 3 2 6, 3 3 9, 960 ये भी है, ठीक है। 960 की डिस्टेंस ये भी बची है, यहाँ साइड से 960 कम करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये पीपीटी में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था एक तो ये डिस्टेंस कम करनी है, ठीक है ना, एक तो ये डिस्टेंस कम करनी है। इधर साइड से तो हमारा यहाँ पे 2040 तो निकल ही आया है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे 480 mm कम कर लीजिए, इधर साइड से 960 mm कम कर दीजिए। अभी यहाँ जो बची डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस यहाँ पे होगी, उसी लेंथ पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बार्स को, ठीक है। ज़रा चेक करें, यहाँ देखो, यहाँ बचा कितना है 2040, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरे सेकेंड, यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए। आपका 3000 की डिस्टेंस है, माइनस करेंगे आपको पहले इसको 480 mm, फिर माइनस करेंगे इसमें 960, ठीक है। यहाँ देखो 1560 बचा है, यहाँ देखो 1560 ये वाली डिस्टेंस बची है, ठीक है 1560। फिर प्लस करेंगे क्या चीज़, प्लस करेंगे ये वाले 1560, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए वापस, अब जो डिस्टेंस आपकी बची है वो देखिए, डिस्टेंस आपकी बची है यहाँ पे 1560, एक मैंने ऐड किया इक्वली। फिर करेंगे यहाँ पे हम लोग 2040, ओके। अब ज़रा चेक करेंगे सबको, दिस प्लस अगेन दिस, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे 5160 हमारी डिस्टेंस बची है, ज़रा चेक करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पर हर एक साइड का अलग अलग निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको एक जगह क्लब करना चाहो क्लब कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ बार, सॉरी इक्वलिटी करिए, राउंड अप करिए। कितना आया था हमारा, ये वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 5160, ओके। यहाँ पे ये, और यहाँ पे राउंड अप करिए, ओके। यहाँ पे राउंड अप करिए, राउंड अप क्या करेंगे, राउंड अप आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस लेनी है, ओके ठीक है। राउंड अप के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वलिटी ऐड करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर आप डिस्टेंस लेंगे, ओके। फिर डिस्टेंस के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 440 mm करना है आपको, फिर प्लस करना है आपने 3 + 2, यहाँ +1 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अलग अलग ले लिया ना, ठीक है। +3 करेंगे, कॉमा करिए 0,
0, ओके चेक, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे +3 राउंड अप, ये देखिए यहाँ पे डी नहीं लगाया था, राउंड अप। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। 15 यहाँ पे जस्ट 15 ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट 15 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों, देखो मैंने यहाँ पे +3 क्यों किया, +3 मैंने इसलिए यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ देखिए +3 क्यों किया मैंने, +3 मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो निकाला था उसको मैं +1 कर रहा था, यहाँ पे उसको मैं +1 कर रहा था, यहाँ पे भी उसको मैं +1 कर रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे +3 कर दिया, हो गया ये भी। अब यहाँ पे चेक करें, अब आपने कुछ नहीं करना है, बस हो गया काम आपका। अब इसी चीज़ को कंट्रोल से करिए, अब यहाँ कंट्रोल भी कर लीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा काम हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा, ओके टॉप एक्स्ट्रा, लेकिन कौन सा, अगेन यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा एज सपोर्ट की जगह यहाँ पे बीम इंटरमीडिएट कर लीजिए, एज सपोर्ट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट, ओके चेक, इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे देखो आएगा तो यही, कंट्रोल सी करिए, यही आएगा यहाँ पे भी, बस इसका साइज थोड़ा सा इससे बड़ा है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका साइज इससे बड़ा है, ओके। बाकी डिटेल्स आपने यही लेनी है, ओके। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका साइज़ क्या है, ये बीम की विड्थ क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी रहेगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 8 ही रहेंगे, ओके। नंबर ऑफ बार्स हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। सर एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो बार्स लग रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो बार्स लग रहे हैं यहाँ पे जो 480 mm यहाँ कम करना है, 480 mm यहाँ कम करना है, दैट्स इट। 480 mm हो गए, 960 mm आपकी डिस्टेंस की रुचि 2040, दैट्स इट। यहाँ पे आइए वापस, ओके। यहाँ पे राउंड अप करिए, ओके। यहाँ पे डी में भूल जाता हूँ बार राउंड अप, ओके, इक्वल टी बी में भूल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2040 डिवाइड बाई करिए, आपकी स्पेसिंग कितनी, 440, ओके, प्लस करेंगे 1, कॉमा करिए 0, ओके दैट्स इट, हो गया आपका काम। यहाँ पे करिए यस, यहाँ पे चेक करें 2040, ओके। मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड करना था, एंटर कर लीजिए। 6 नंबर बार्स है, ओके। इससे पहले भी हम लोग 6 नंबर बार्स ही निकाले हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कटिंग लेंथ जो है ना, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कटिंग लेंथ मैंने कैसे निकाली है, ये देखो यहाँ पे कटिंग लेंथ गड़बड़ हो गई है, इक्वलिटी पहले इसको सुधार लेते हैं। कटिंग लेंथ कैसे निकालेगी, ओके। यहाँ पे पहले बीम का जो 200 आपने कर लिया, फिर प्लस करेंगे 0.15, आपकी L1 की वैल्यू कितनी है, 3200, ठीक है। L1 की वैल्यू 3200 है, ओके, 3200, ओके। फिर क्या करेंगे आप, फिर माइनस करेंगे कितना, 25 mm आपका 25 mm आपकी जो कवर है वो, ओके। उसके बाद एंटर कर लीजिए, ज़रा चेक करें। अच्छा ब्रैकेट नहीं लिया आपने, यहाँ देखिए ब्रैकेट ले लीजिए यहाँ पे, ओके ठीक है। बीम 0.15, ठीक है, चेक, ओके, एंटर यहाँ पे, ठीक है। हाँ सब सेट है, ठीक है। अगर मैं ये 200 हटा दूँ, यहाँ पे ये 460 निकलना चाहिए, यहाँ देखिए ये 460 निकलना चाहिए, सॉरी 460 नहीं 480, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, यहाँ पे 200 माइनस करेंगे 25, यहाँ प्लस करेंगे 200 माइनस करेंगे 25, ओके चेक, हो गया आपका काम। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 mm का बार है, टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, कटिंग लेंथ निकालनी है। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इक्वलिटी करिए, आपकी जो कटिंग लेंथ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय कितना 3200, फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे 200 माइनस करेंगे 25, दैट्स इट, हो गया आपका ये भी काम। 1135 आपको निकल जाएगा कटिंग लेंथ। बाकी इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल C करिए, कंट्रोल V कर लीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा तो ले लिया आपने, अब यहाँ देखो बाइंडर बार्स, ठीक है। लेकिन बाइंडर बार्स कहाँ पे, एज बीम सपोर्ट, ओके। एज बीम सपोर्ट की तरफ से आपने क्या करना है, बाइंडर बार्स लगाने हैं, रैप टेक्स्ट कर लीजिए, ओके चेक। अब ये जो कटिंग लेंथ है ना, ये और पूरी की पूरी रहेगी, यहाँ देखिए पूरी की पूरी रहेगी, एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है ना, कोई बैंड नहीं आता इसमें। अगेन यहाँ पे साइज ऐसा ही रहेगा, इसका भी साइज ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, डायमीटर ऑफ बार हमारा ऐसा है ही, ओके। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम्स फिलहाल मेरे 8 है, नंबर ऑफ आइटम्स मेरे 8 है, ठीक है, क्योंकि 8 स्लैब्स है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ बार्स मुझे निकालने हैं, कैसे निकालूंगा, अब यहाँ पे करें राउंड अप,
क्या करेंगे, राउंड अप। ओके, इक्वली करिए, लेकिन पहले इस बार नहीं बोलूँगा। ओके, राउंड अप। और यहाँ पे क्या करना है, आपकी स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग जहाँ पे आपने लगानी है 480 mm, डिवाइड पे करिए किससे, 220। ओके, और यहाँ पे करिए कॉमा 0। ओके, या सॉरी प्लस करेंगे 1, कॉमा करिए 0। ओके, कॉमा 0, कॉमा 0। ओके, ब्रैकेट कर लीजिए, ऑफ मल्टीप्लाई करिए 3। अभी बताऊँगा 3 क्यों किया मैंने। 3 इसलिए किया, यहाँ पे देखिए 3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ लगाने बार्स, यहाँ पे भी लगाने बार्स, यहाँ पे भी लगाने बार्स, जो हमारे एच बीम सपोर्ट है, एच बीम सपोर्ट है, एच बीम सपोर्ट है। अब एक इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है, उसका अलग निकालूंगा मैं। चले यहाँ पे देखिए, वापस आइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, इसकी सिंपल साइज की कटिंग लेंथ निकालनी है। ओके, देखिए कैसे निकलेगी। हमारी जो विड्थ है वो कितनी है, 3000। ओके, हर एक एंगल से। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 200 mm बीम का सपोर्ट, 200 mm बीम का सपोर्ट दोनों साइड से, माइनस करेंगे 25 mm कवर, 25 mm कवर। कोई बेंड रिडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। अब इन सबको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल C करिए। ओके, कंट्रोल V करिए, दैट्स इट। चेक करें ज़रा, यहाँ देखिए एक और आ गया आपका। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब आपने क्या करना, बाइंडर बार्स, बाइंडर बार्स एट इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट। ठीक है, चेक टेक्स्ट रैप टेक्स्ट चेक। ओके, थोड़ा सा आगे तरफ लेके चलेगा, बस हो गया। अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये भी बार ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बस खाली डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें, इनफैक्ट चारों चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, इनको ड्रैग डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 8 ही नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, इक्वली करिए, राउंड अप करिए। ओके, राउंड अप करेंगे। अब कौन सी डिस्टेंस पे आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ देखिए ना, ये जो बार्स आप यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे ये जो बार्स आप यहाँ पे इस साइड में लगाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, ये कितना जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई L1। L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3200। ये कितना निकला हमारा, ये आ गया 960 mm। 960 mm पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये, आप सही है। ओके, यहाँ पे 960 mm डिवाइड बाई करिए किस चीज़ से, डिवाइड बाई करिए 220 से, प्लस करिए 1, कॉमा करिए 0। ओके, यहाँ पे एंटर, चेक। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार्स आपके निकल आया है, 6 नंबर ऑफ बार्स। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालनी है हमने। क्या निकालनी है, कटिंग लेंथ। कैसे निकलेगी कटिंग लेंथ, यहाँ पे इक्वली करिए। ये जो कटिंग लेंथ है ना, ये कटिंग लेंथ हमारी सेम ही रहेगी, इक्वली करिए, इस एंटर कर लीजिए, यहाँ पे एज इट इज़ ले लीजिए इसको। अब इसको कंट्रोल C करिए और यहाँ के कंट्रोल V कर लीजिए, दैट्स इट, हो गया आपका काम। ये देखिए आपका जो S1 स्लैब है, S1 स्लैब का आपका सारा काम हो गया है। और यहाँ पे S1 स्लैब आप मेंशन भी कर लीजिए, 2 वे स्लैब। ओके, यहाँ पे 2 वे स्लैब हो गया, ज़रा चेक करें। ठीक है, अब ये 2 वे स्लैब हो गया। अब आपने क्या करना है, एक स्पेस छोड़ दीजिए, एस यहाँ पे लिख लीजिए S2। ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पे 1 वे स्लैब। ठीक है, 1 वे स्लैब। अब 1 वे स्लैब में क्या करना है, पहले ये जो पोर्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे व्यू में जाइए। ओके, यहाँ पे करिए फ्रीज पेन्स, क्या करिए, फ्रीज पेन्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रीज पेन्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रीज। अब ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 1 वे स्लैब। यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे साइज, पहले मेन बार कर लीजिए, मेन बार। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मेन बार का शेप जो है ना वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ओके ओके, यहाँ पे चेक करें मेन बार, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे लगे कि हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज़ ऑफ द स्लैब, साइज़ ऑफ द स्लैब यहाँ पे आपने देखना होगा कि साइज़ ऑफ द स्लैब क्या है। साइज़ ऑफ द स्लैब क्या है आपका, आपकी लेंथ जो है ना वो आपकी 2300 और आपकी जो विड्थ है ओके वो है 2100। ज़रा चेक करा दूँ मैं आपको एक बार, यहाँ पे देखिए, इसको हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपकी जो लेंथ है, लेंथ बोले तो यहाँ से यहाँ तक, इस पेज से लेकर इस पेज तक कितनी है 2300। ओके, इनफैक्ट 23 नहीं 2400, सॉरी, यहाँ देखिए 2400 आपकी लेंथ है और आपकी जो डेप्थ है वो है 2100। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए वापस, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए वापस 2400 और 2100। ठीक है, आपकी लेंथ आ गई, आपकी विड्थ आ गई। ठीक है,
ओके, अगर आप इन बार्स को यहाँ पे लेके भी आना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, यहाँ देखिए इसको मैं लेके आता हूँ ताकि और कम समझ में आ जाए। कंट्रोल सी करें, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ देखिए बेहतर तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हम उसको, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपकी जो लेंथ है, मतलब बोले तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन आपका है ना, ये लॉन्गर डायरेक्शन में ये आपकी लेंथ है, और यहाँ जो है ना ये आपकी विड्थ है 2100, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने मेन बार निकालना है यहाँ पे, ठीक है। विड्थ ऑफ द बीम क्या है, यहाँ पे भी 200, ओके, और यहाँ नीचे वाले केस में भी 200, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द स्लैब कितनी है, अगेन यहाँ पे 110 mm ही है, ओके, 110 mm, ओके। डायमीटर बार क्या है, 8 mm ही है, ओके, कोई इशू नहीं है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए न, या नंबर ऑफ आइटम्स से पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, एक ये मेरा ये है, एक मेरा ये है, 2 नंबर ऑफ आइटम्स मेरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स पहले मुझे निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बार्स कौन से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके जो लॉन्गर स्पान है उसके परपेंडिकुलर जो लगे हैं ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर रेड बार जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे निकालने हैं मुझे पहले ये, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, इक्वलिटी करेंगे, राउंड अप करेंगे, ओके। राउंड अप करने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस लेनी है। स्पेस क्या है, ये आपकी डिवाइड करिए, इट्स 220 प्लस करिए 1 कॉमा करिए 0, ओके, दैट्स इट, हो गया, चेक। 12 नंबर ऑफ बार्स, अगेन यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ये नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, अब देखिए, अब ये जो येलो कलर के बार्स है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। इन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी करिए, अगेन राउंड अप, ओके, यहाँ पे, ओके। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 2100, ओके, डिवाइड बाय इसकी स्पेसिंग 220 प्लस करेंगे 1 कॉमा करिए 0, ओके। यहाँ पे चेक, एंटर करें, दैट्स इट। यहाँ पे चेक 220, ये देखिए डी में भूल जाता हूँ, पता ना टाइपिंग में स्किप हो जाता है, ओके। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर ऑफ बार्स निकले हैं। अब क्या करना है, कटिंग लेंथ कैसे निकालूंगा, ये देखो, ये जो छोटी स्पान है 2100 वाली, ये हमने ले ली है, इक्वली करिए, ओके। यहाँ पे 2100, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कौन सी, इंक्लाइन लेंथ 0.42 एच की वैल्यू क्या हमारी 66, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों साइड का बीम की वैल्यू 200 प्लस 200 माइनस 25, ओके, एंटर, चेक। यहाँ पे आप देखिए आपकी कटिंग निकल चुकी है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइंडर बार जो है ना, इसके भी कटिंग निकाल लेता हूँ मैं, इक्वली करें, ठीक है। अब यहाँ पे 2400 प्लस करेंगे दोनों साइड का बीम की वेट माइनस करेंगे 25 माइनस 25, क्योंकि इसमें कोई बैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना, ये सीधा बार है, ओके। यहाँ देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे जस्ट इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, आपका काम हो चुका है। कंट्रोल वी, यहाँ पे देखिए, ओके, अगेन कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, हो गया आपका काम। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपका ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बार तो मैंने लिखा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ओके। अब यहाँ देखो टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बोले तो यहाँ पे देखो ये साइन कलर में जो दिख रहा है ना छोटी छोटी बार, यहाँ देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, ओके। साइज तो आपका यहाँ पे सेम ही चलेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सेम ही चलेंगी, लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहाँ से लगाने हैं। ये जो आपकी लॉन्गर स्पान है ना, लॉन्गर स्पान उसी के परपेंडिकुलर लगाने हैं, ठीक है। ज़रा यहाँ पे ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रख लीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास अभी यहाँ पे है 2, ठीक है, क्योंकि 2 स्लैब है, फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। नंबर ऑफ बार्स इक्वली करिए, राउंड अप, ओके। यहाँ पे मैंने कहा ना मेरी RUNDUP, हाँ ठीक है, राउंड अप, ओके। राउंड अप में क्या लेंगे, आपकी जो डेप्थ है कितनी है 2400, स्पेस क्या है आपकी, अभी स्पेस आपकी यहाँ पे 220 की जगह 440 हो जाएगी, 440, ठीक है। मैंने क्या कहा, स्पेस की जगह आपका यहाँ पे 220 की जगह 440 हो जाएगा, ओके। डिवाइड बाय 440 प्लस करेंगे 1 कॉमा करिए 0, ओके। यहाँ पे ब्रेसेस कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, क्यों यहाँ पे देखिए, क्योंकि इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, दोनों साइड से है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये एक साइड से, ये दूसरे साइड से, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट्स इट, हो गया। अब आप यहाँ पे ये वापस, अब क्या करना है, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इक्वलिटी करिए, ठीक है।
अब आपने देखना होगा कटिंग लेंथ के लिए आपने एज बीम सपोर्ट है कि इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है। जरा चेक करें एज बीम सपोर्ट है कि इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो आप देख रहे हैं ये देखें एज बीम सपोर्ट है। तो यहाँ पे एज बीम सपोर्ट है तो आपने क्या करना है इक्वलिटी करेंगे यहाँ पे ओके, यहाँ पे करिए 0.15 मल्टीप्लाई आपकी जो लेंथ है यहाँ देखें ये जो छोटे स्पान के अलांग आपकी लेंथ है कितनी 2100, ठीक है 2100। फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे आपकी जो बीम है एक साइड की विड्थ है कितनी विड्थ है इसकी 200, माइनस करेंगे कवर कितना 25, दैट्स इट। चेक करें अंदर 490 mm आपका यहाँ पे आ चुका है। यही तो हम लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं। सिलेक्ट कर लीजिए ओके, कंट्रोल C कर लीजिए, यहाँ कंट्रोल V कर लीजिए, दैट्स इट हो गया आपका ये भी काम। ये देखिए ये एक और काम हो गया आपका। अब यहाँ पे लास्ट वाला पोर्शन जो है हमारा वो है बाइंडर बार्स, ठीक है बाइंडर बार बोले तो ये जो यहाँ पे देखो ब्लू कलर की जो बार्स दिख रहे हैं ना आपको, अगर यहाँ से विजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ब्लू कलर के बार्स ये यहाँ पे देखिए आइटम, इसमें भी क्या है नंबर ऑफ आइटम्स मेरे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 साइड लगे हुए हैं। नंबर ऑफ आइटम्स बोले तो यहाँ देखो एक स्लैब ये है मेरी, एक स्लैब ये है, ठीक है, लेकिन दोनों साइड से लगे हुए ना, तो फिर मैं नंबर ऑफ बार्स उसको मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, दैट्स इट हो जाएगा मेरा काम। यहाँ पे ये वापस ओके। अब यहाँ पे ये इन सब चीज़ों को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे ओके। अब यहाँ देखिए आपका नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे 2 ही है ओके। अब यहाँ देखो यहाँ पे ये इक्वली करिए, राउंड अप करिए ओके। यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए ऑन। अब ब्रैकेट ऑन करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी डिस्टेंस पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना है ये 0.15 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.15 मल्टीप्लाई 2100 ओके, डिवाइड कर लीजिए इसको 220 हाँ, प्लस करेंगे 1 करिए 0 ओके। यहाँ पे ब्रेसेस ऑफ, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, एंटर चेक करें। ये देखिए आपका काम हो गया है ओके। अब यहाँ देखो कटिंग लेंथ कैसे आएगी, जो आपकी ये देखो ये जो येलो कलर की बार की कटिंग लेंथ है ना, वो इसकी भी कटिंग लेंथ रहेगी, क्योंकि उसमें भी कोई बेंड नहीं, इसमें भी कोई बेंड नहीं। यहाँ पे ये इक्वली करिए, इसको एज इट इज ले लीजिए, एंटर कर लीजिए, दैट्स इट हो गया। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C करिए, कंट्रोल V कर लीजिए, आपका काम हो चुका है, दैट्स इट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी सारी स्लैब का यहाँ पे BBS बन चुका है। अब अगर आपको ओवरऑल देखना है तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस कर लीजिए, और यहाँ पे कर इसको ड्रैग अप कर लीजिए। ये आपका काम हो चुका है, ये देखिए एंटर कर लीजिए, ये आपका टोटल कटिंग लेंथ आ चुका है, ठीक है 1588, ठीक है ना मीटर्स। अब अगर आप इसी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, इसी चीज़ का अगर आप इसका वेट निकालना चाहते हैं तो वेट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए वेट के लिए आपको करना है d²/162। क्या करना है d²/162, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है 8 ओके, 8 162, ठीक है। यहाँ पे जब चेक करें, वापस आइए, यहाँ देखें इक्वली करिए, इट्स d² 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 162 ओके, एंड चेक करें ये 0.395 ओके। 0.395 आप इसकी जगह 0.4 ले सकते हैं, या आप 0.39 ही ले लीजिए डायरेक्ट। इक्वली करें 0.395 मल्टीप्लाई करें किससे, इससे, एंटर करें, चेक करें। यहाँ पे आपको 627 kgs आपका यहाँ पे लोहा लगेगा, दैट्स इट। सो गाइज अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ देखो ऑल फुटिंग्स है, BBS ऑफ द सर्कुलर रिंग क्या है, ट्रायंगुलर रिंग क्या है, डायमंड रिंग, स्पाइरल, गन बार, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, स्टेयरकेस का, BBS ऑफ स्लैब का, BBS ऑफ बीम का, ये सारी चीज़ें। तो गाइज अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे आप सीखना चाहते हैं कि हमारा BBS ऑफ द स्लैब कैसे किया जाता है, बीम कैसे किया जाता है, स्टेयरकेस का BBS कैसे किया जाता है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, गन बार, स्पाइरल, डायमंड, ट्रायंगुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, फुटिंग्स की डिटेल्स हम लोग कैसे दे देते हैं, इनके फॉर्मेट्स कैसे डिस्कस कर लेते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8199929888 पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ जैन से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8199929888 पे। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।